आप सभी का स्वागत है हमारी सेकंड करंथियन उसका 10 अध्याय की बाइबल स्टडी में। बहुत ही जो है वो दिलचस्प करंथियन की कलीसिया है। पहली कलीसिया यानी पहली पत्री और दूसरी पत्री में बहुत ही दिलचस्प बातें जो है यहाँ पर पौलुस कर रहा है। और पौलुस जो है वो खुदा का खादिम, खुदा का अपोस्टल, प्रेरित है। और पहली करंथियन की कलीसिया या पत्री में कलीसिया को जो खत लिखा है उसने, हम नहीं जानते कि ये दूसरा जो खत है या ये उसके कंटिन्यूशन में है, पर बीच में गैप जरूर है, इसीलिए इसे दूसरा ग्रंथियन कहा गया है। क्योंकि पहली पत्री में जो भी उनके सवालात थे या जो भी उनकी समस्याएं थी उसके ऊपर उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो आंसर दिए हैं। आप जाकर जो है हायर डेस्टिनी यूट्यूब में जो है वो पहले करंथियन का अध्ययन कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारे सिनेरियोस थे, हमारे भी प्रश्न उसमें थे जो आज के समय पर क्रिश्चियन वर्ल्ड जो है वो जूझ रहा है। और उनके सवालों के जवाब उसने पहली पत्री में दिए। पर हम दूसरी पत्री में देखा कि लोग जो थे, करंथियन की कलीसिया के लोग जो थे, वो ये सोच रहे थे कि शायद पौलुस अपने आप को बड़ा बनने की कोशिश कर रहा है। पॉलूस जो है वो इतना एलोक्वेंट नहीं है। पॉलूस जो है वो इतना अमीन नहीं है, क्योंकि पॉलूस तो प्रिजन में है। सो रेपुटेशन, प्रिजन में बैठे हुए करंथन की कलीसिया ने उसे कम जो है वो सोच लिया। बल्कि हम ये देखते हैं कि सेकंड करंथियन में पौलुस उन्हें ये दिखा रहा है कि मैं तुम्हें बड़ा बनने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं तुम्हें खुदा के कलाम को, मैं इस तरह से खुदा के कलाम को तुम्हें सुना रहा हूँ जैसे खुदा खुद मेरे सामने खड़ा हो, और मैंने पकीजगी के साथ तुम्हें कलाम सिखाया है। फिर हमने देखा कि उस जर्नी में उन्होंने इस बात को, जिस बात से वो ऑफेंड हुए थे, उसको जो है अपना लिया। और उन्होंने देखा कि नहीं, पौलुस जो है वो सही ही प्रचार कर रहा है। सो कलीसिया इस तरह से जो है रिस्टोर की गई। फिर उसने जब हमने 7 8 9 अध्याय पढ़े थे, तो वहां पर देखा कि उसने जो वो भूल गए थे कि अपना गिफ्ट्स यानी पैसे के जरिए से सेवा करने की जो भावना है, उसको जो है वो उनके सामने दोबारा लेकर आया है। और हमने इस बारे में सीखा कि किस तरह से हमारी देश की, हमारा दान जो है वो भी हमारी उद्धार का एक हिस्सा है, जिससे हम उद्धार पा सकते हैं। आप जाकर जो है यूट्यूब में हायर डेस्टिनी में चैप्टर 9 जो है उसे पढ़ सकते हैं। पर अब जो 10वां अध्याय है, पॉल जो है उन लोगों को यहाँ पर उन लोगों का जिक्र कर रहा है जो लोग अभी भी हठीले हैं, और वो पौलुस के बारे में अच्छा ख्याल नहीं रखते हैं। सो इसलिए पौलुस जो है यहाँ पर अपनी मिनिस्ट्री को डिफेंड करता हुआ इस तरह से कहता है। आइए देखते हैं उसके पहले वचन से। जी। पौलुस का अधिकार। मैं वही पौलुस जो तुम्हारे सामने दीन हूं, परंतु पीठ पीछे तुम्हारी ओर साहस करता हूं। तुमको मसीह की नम्रता और कोमलता के कारण समझाता हूं। हम्म। मैं ये विनती करता हूं कि तुम्हारे सामने मुझे निर्भय होकर साहस करना ना पड़े, जैसा मैं कुछ लोगों पर जो हमको शरीर के अनुसार चलने वाले समझते हैं, साहस दिखाने का विचार करता हूँ। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है वो बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि यहाँ पर उस परिस्थिति को दिखाया गया है कि वहां पर कुछ लोग ऐसे हैं। अब आगे आप देखेंगे कि उसे जो है, क्योंकि गरीब सोच रहे हैं उसे, एलोक्वेंट नहीं सोच रहे स्पीच में, तो इसलिए उसको जो है वो तुच्छ जान रहे हैं। पर यहाँ पर वो कह रहा है कि हम मसीह के जो है वो शिगिर्द हैं, उसकी नम्रता के साथ हम पेश हो रहे हैं, और आपकी पीठ में ये हियाव कर रहे हैं, क्योंकि वो इस टाइम प्रेजेंट नहीं है। सो जब वो खत लिख रहा है तो इस हियाव से लिख रहा है कि उन्हें ये समझा दें, उन लोगों को स्पेशली, पर्टिकुलरली जो ये सोच रहे हैं कि ये शारीरिक लोग हैं, ये खुदा की तरफ से भेजे गए नहीं है। सो इसका मतलब उस टाइम पर भी जब पौलुस है, तो वहां पर एक ट्रू जो प्रचारक है और झूठे प्रचारक वहां पर भी जो है वो दर्ज हैं, इसलिए उसे ये बताना पड़ रहा है कि मैं कौन हूं। सो आइए देखिए उसके तीसरे वचन में चलते हैं और वो देखते हैं कि किस तरह से बता रहा है। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं, तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। ओके। क्योंकि सो उसने ये एडमिट किया, हम शरीर में हैं, आसमान से आए हुए फरिश्ते तो नहीं है, हम भी इंसान हैं आपके जैसे।
बट वो अपनी वेजिस को जो है, यानी अपनी अ, मजदूरी को जो है, वो शारीरिक नहीं दिखा रहा। वो कह रहा है कि हमारी लड़ाई मांस और हड्डी, ऑलरेडी वो एक्सप्लेन कर चुका है एफसीयूज के 6 अध्याय में कि हमारी जो लड़ाई है वो मांस और लहू के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई जो है वो अंधकार की शक्तियों के साथ है। सो उसकी लड़ाई में वो कौन से शस्त्र इस्तेमाल करता है। सो इसलिए वो कह रहा है कि हम इंसान हैं, पर हमारी जो लड़ाई है वो हम इंसानी तौर से या शारीरिक तौर से नहीं लड़ते हैं। सो चौथे वचन में कह रहा है क्योंकि उनके शस्त्र क्या हैं, आइए देखें। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। आमेन। सो इफ्सियों में उसने ऑलरेडी बता दिए हैं वो सारे शस्त्र जो एक मसीह को लेने की जरूरत है, ताकि वो शैतान के, वहां स्पेसिफाई किया गया है जब हम इफ्सियोस की 6 उसकी 12 आयत में आते हैं, कि ताकि तुम शैतान के क्या करो, सामने उसकी, जो भी वो आपके ऊपर तीर फेंक रहा है, तो उसका क्या कर सके, हम सामना कर सकें। सो इसलिए यहां पर भी कह रहा है, अगर बाई चांस ऐसे चर्च में कोई ग्रुप बन जाए जो आपकी आलोचना कर रहा हो, तो हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है। हमारी लड़ाई किसके साथ है? हमारी लड़ाई जो उनके पीछे कार्य कर रहे हैं। ओके, सो जीसस ने भी जो है, अगर हम लूका की अंजील उसके 19 अध्याय को देखें, तो लूका की अंजील में बताया जा रहा है, क्योंकि लूका फोकस कर रहा है लिखने के लिए कि यीशु मसीह कैसे आउटकास्ट लोगों के साथ मिंगल हुआ। सो जैसे यूहन्ना ने खुदा की डिविनिटी को यूहन्ना की अंजील में दिखाया है, लूका की अंजील ने यह दिखाया है कि खुदा जो है वो किस तरह से आउटकास्ट के साथ रहा है। सो हम यहाँ पर देखते हैं कि वो आउटकास्ट के साथ रहा है। और आई फॉरगॉट द पॉइंट, सॉरी, मेरा माइंड डाइवर्ट आउट हो गया। रहा है। आई नो, आई रिमेम्बर दैट, बट मैं कोई पॉइंट देने वाली थी, बड़ी पावरफुल पॉइंट था। ओके। Anyhow, it's okay. So let's go to the verse 4 again. Maybe खुदा मेरे दिमाग में फिर डाल दे। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा समर्थी हैं। ओके। इसलिए हम कल्पनाओं का और एक और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। सो यहाँ पे देखें कितना ही खूबसूरत है कि पौलुस ये दिखा रहा है कि वो खुदा में कैसे जो है, उसकी मिनिस्ट्री में क्या है। उसकी मिनिस्ट्री में शायद अमीरत या अमीरगी जो है या वेल्थ जो है वो नहीं हो, ना हो, बट उसकी मिनिस्ट्री में एक चीज है कि वो अपने आप को कैसे कम करता है और खुदा को कैसे बढ़ा रहा है। यही उसने गलेतियों में जो है 2 की 20 में कह रहा है कि मैं हर रोज अपने आप को मसीह के साथ मारता हूँ, और हर रोज मसीह मुझ में जो है वो जीता है। यहाँ पर भी वो क्या कह रहा है कि वी डिस्ट्रॉय आर्ग्यूमेंट्स, हम कोई भी आर्ग्यू नहीं कर रहे। ओ या, सो मैं कह रही थी आज के क्रिश्चियन वर्ल्ड में कि जब हम, हमारी टोली कोई हमारे अगेंस्ट हो जाए, तो हमारी लड़ाई उनके साथ नहीं है, बल्कि किसके साथ है? शैतान के साथ है। जीसस भी जो है तभी मिंगल हो रहे थे, ये इस पॉइंट में लेकर आ रही थी, तभी मिंगल हो रहे थे जो सिनर्स थे, क्योंकि जीसस सिनर से प्यार कर रहे हैं, सिन से नहीं। ओके, ये हमें बड़े ध्यान से, ये तो स्टेटमेंट आप दिमाग में बिल्कुल नक्श कर लें, क्योंकि खुदा पाप से प्यार नहीं करता, पापी से प्यार कर रहा है। पर अगर पापी पाप को प्यार करता रहा, तो अल्टीमेटली क्या है कि उसकी डिस्ट्रक्शन जो पाप की होने वाली है, वैसे ही उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। पर वो सिनर्स के साथ मिंगल इसलिए हो रहा था, हालांकि पॉलिटिकली, रिलीजियसली ये बहुत ही रिवॉल्ट वाला जो था स्टेप था जीसस का, कि वो सिनर्स के बीच में बैठा रोटी खा रहा था। बट वो ये चीज दिखा रहा था कि खुदा ने पापी से प्यार किया है, पाप से प्यार नहीं किया। तो वो डिस्क्रिमिनेट करता है पापी और पाप के बीच में, कि पापी को वो एक्सेप्ट कर लेगा पर पाप को एक्सेप्ट
नहीं करेगा। नहीं। सो अगर मैं पापी हूं और मैं खुदा के पास आ रही हूं, मुझे एक्सेप्ट कर लेगा, पर अगर मैं पाप के बीच में रहने की कोशिश कर रही हूं तो वो मुझे भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। एम आई क्लियर? सो यहां जी। पर जो है वो पॉलूस क्या कह रहा है, पॉलूस यही कह रहा है कि हम एवरी प्राउड ऑब्स्टेकल्स, जो भी हमारे सामने बड़ी घमंड की आती हैं, रेज्ड अप अगेंस्ट द नॉलेज ऑफ गॉड, वी टेक एवरी थॉट कैप्टिव। क्योंकि जो भी थॉट हमारे में आती हैं, हम पाप में पैदा हुए हैं तो कौन सी थॉट आएगी? अच्छी थॉट तो नहीं आएगी ना, जिसे वो कैप्टिव कर रहा है, जिसको वो खत्म कर रहा है। सो इसका मतलब जो पाप कहता मेरे पास आता है, जो खुदा के नॉलेज के अगेंस्ट है, खुदा के वचन के अगेंस्ट है, उसे मैं क्या करता हूं? बंदी बना लेता हूं। और किसको ओबे करता हूं? अपने थॉट को? गॉड को। खुदा को। एंड दैट इज द मोस्ट पावरफुल थिंग फॉर द क्रिश्चियंस और द क्रिश्चियन वर्ल्ड। और इसी चीज को मिस आउट कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं हम कुछ भी करें, गॉड इज मर्सीफुल, खुदा हमें एक्सेप्ट कर लेगा। यस, ही इज मर्सीफुल, ही इज लवली गॉड, और वो एक्सेप्ट करेगा, पर वो आपके साथ पाप को एक्सेप्ट नहीं करेगा। और हमारी वॉक ही ये है कि हम पाप को निकाल के अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के सामने प्रेजेंट करें। सो पॉलूस भी यही कह रहा, अपने डिफेंड में क्या बात कह रहा है, इतनी पावरफुल उसने अपनी बात की है, जो उसको दूसरे प्रचारकों से डिस्टिंग्विश कर रहा है या डिस्क्रिमिनेट कर रहा है या उसे अलग कर रहा है। 6वें वचन में कहता है, ये देखें। और तैयार रहते हैं, मैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं ना। अभी छठवां, जी। और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए तो हर एक प्रकार के आज्ञा उल्लंघन को दंडित करें। यहां पर भी जो है आज्ञाकारिता, कैसे कह सकता है क्रिश्चियन वर्ल्ड कि हम अब आज्ञा के अधीन नहीं हैं? जब पौलुस इस बात को रोमियो की कलीसिया में बात कर रहा है तो वो, उसका मकसद ये नहीं था कहने का, क्योंकि उसने 3:31 में ये कहा है कि अगर अब ग्रेस हम पर हुई है तो हम हुक्म मानना छोड़ दें। तो उसने कहा कदापि नहीं। वो ये बात कह रहा था कि कोई भी इंसान ये घमंड ना करे कि हम कामों से बचाए जाते हैं, बल्कि हमारा घमंड ये है कि खुदावन यीशु मसीह के अनुग्रह से हम बचाए गए हैं। अगर हम कामों से बचाए गए हैं तो हम तो ऑलरेडी पापी हैं, तो हमारे काम कैसे खुदा को प्रसन्न कर सकते हैं? बट खुदावन यीशु मसीह के अनुग्रह, उसके लहू के जरिए से जो हमारा पुराना हिसाब किताब, जो हमारा पुराना डेट था, वो पे हो गया है। उसके बाद हम आगे कैसे चलेंगे? आगे हमें खुदा की हजूरी में खुदा के हुक्मों के अनुसार जो है वो चलना है। पर उस कंसेप्ट को लोग जो है वो समझ नहीं पा रहे, और उन्होंने अपनी सहूलतों के कारण, जो भी लीडर्स थे उन्होंने अपनी सहूलतों के कारण ये जो है वो रिवाज चला दिया कि वी आर फ्री टू डू एनीथिंग, नाउ जीसस हैज, खुदा यीशु मसीह ने हुक्म जो है वो खत्म कर दिया। एब्सोल्युटली नॉट। पलूस की पत्रियों में और यहां पर पलूस क्या कॉन्ट्रडिक्ट करेगा अपनी जुबान से, या जो वो कह रहा है? इसका मतलब हम कॉन्ट्रडिक्ट हो रहे हैं खुदा के कलाम से। खुदा का कलाम कॉन्ट्रडिक्ट अपने आप से नहीं हो रहा। वो एक प्रोस्पेक्ट था जो वो एक्सप्लेन कर रहा था उन लोगों को जो यहूदी थे, और यहूदी होने के नाते गैर जातियों को भी कह रहे थे कि वो सरकमसाइज होंगे तो तभी यहूदी बनेंगे। तो वो उस चीज को क्लियर कर रहा था। पर यहां पर वो साफ है, जब अपनी मिनिस्ट्री को डिफेंड कर रहा है तो वो यही कहने की कोशिश कर रहा है कि मैं खुदा को ओबे कर रहा हूं। सो ओबीडियंस इज बेटर देन सेक्रीफाइस। शुरुआत से ओल्ड टेस्टामेंट में भी और न्यू टेस्टामेंट में भी सेम ही चीज है, कुछ बदला नहीं है। आइए देखिए, उसके बाद 7वें वचन में हम जाएंगे। जी। तुम उन्हीं बातों को देखो जो आंखों के सामने है। यदि किसी को अपने पर ये भरोसा हो कि मैं मसीह का हूं, तो वह ये भी जान ले कि जैसा वह मसीह का है वैसा ही हम भी हैं। यहां पर वो कह रहे हैं कि तुम, यू लुक व्हाट व्हाट इज बिफोर यू। मतलब कई बार
मैंने एक एग्जाम्पल दी है, मुझे नहीं पता आपको दी कि नहीं, बट आइसबर्ग जो है, एक क्या कहते हैं उसे हिंदी में, बर्फ का ठेला, या आई हैव नो आइडिया आइसबर्ग को क्या कहते हैं। सो बर्फ का मतलब पहाड़। पहाड़, या एग्जैक्टली उसका टिप जो है, जब भी हम पानी में जहाज में जाते हैं, टाइटैनिक जो है उसी के साथ भिड़ा और फिर टूट गया था। जो जहाज बहुत मजबूत था, जिसपे कप्तान जो है वो बड़ा घमंड कर रहा था कि परमेश्वर भी इसे तोड़ नहीं सकता, एक आइसबर्ग नहीं तोड़ दिया उसे, परमेश्वर को जी तो क्या आने की जरूरत थी। सो आइसबर्ग की टिप जो है वो बर्फीली दिखती है, पर कई बार वो बहुत छोटी होती है, पर उसके नीचे जो है वो क्या होता है, पहाड़ होता है। सो हमारी जी आंखों या हमारी विजन जो है वो बहुत छोटे हैं। हम उसी तरह एक आइसबर्ग की टिप के तरह जो है अपने खतरे को देख रहे होते हैं, बट हमें ये नहीं पता होता कि उसके नीचे जो है कितना बड़ा जो है वो पत्थर या पहाड़ है, कि हम जैसे टकराए हम चूर चूर जो है वो हो जाएंगे। सो उसी तरह से हम अपनी आंखों पर विश्वास करते हैं, पर खुदा के कलाम पर नहीं करते। तो कहता तुम अपनी आंखों पे विश्वास करते हो जो तुम्हारी आंखों पे है ना। तो अगर तुम कॉन्फिडेंट हो कि तुम मसीह में हो, किन से बात कर रहा है, उस सेक्ट से बात कर रहा है जो अपने आप को बेहतर सोच रहे हैं, जो अपने आप को अपने मतलब पौलुस को जो है वो नीचा जान रहे हैं, उसकी मिनिस्ट्री को नीचा जान रहे हैं, तो उसको वो वहां पे डिफेंड कर रहा है। तो कह रहा है कि अगर तुम सोचते हो कि तुम मसीह में हो और तुम मसीह के हो, तो उसी तरह से हम भी मसीह के हैं। सो फिर उसके बाद 8वें वचन में, क्योंकि यदि मैं उस क्योंकि यदि मैं उस अधिकार के विषय में और भी घमंड दिखाऊं जो प्रभु ने तुम्हारे बिगाड़ने के लिए नहीं पर बनाने के लिए हमें दिया है, तो लज्जित ना होऊंगा। ओके, सो वो कहने का अर्थ ये है कि अगर वो बात करे, तो एग्जैक्टली जैसे ऑलरेडी उसने अपनी चर्चा जो है वो की है, उसने कहा कि अगर मैं घमंड करना चाहूं तो मैं तुम्हारे से ज्यादा घमंडी हो सकता हूँ, जी क्योंकि मैंने बहुत सारा चीजें जो है अचीव की हैं। मैं फकी फरीसी था, मैं रोमी सिटीजन हूँ, मैं खुदा का कलाम सुनाने वाला, और खुदा ने मुझे चुना, क्योंकि वो बार बार पत्रियों में ये जिक्र करता है कि खुदा ने मुझे अपोस्टल चुना है, क्योंकि वो 12 चेलों में से तो नहीं था, पर उसके बाद जो है उसे खुदा ने चुना है कि वो अन्य जातियों में जो है वो प्रचार करे। तो सबसे ज्यादा पौलुस से किताबें जो है खुदा ने लिखवाई हैं। तो अगर वो घमंड करना चाहे तो वो उनसे ज्यादा घमंड कर सकता है, पर उसके घमंड करने से ये फट जाएंगे। अगर वो अपनी अपनी बताए कि वो खुदा के साथ कैसा है, तो ये जलन से जो है वो मर जाएंगे। तो कहता है इस बात इस काम के लिए ना मुझे खुदा ने इतनी अचीवमेंट्स दी हैं। हलीम रख रहा है अपने आप को जी जी जी। कि तुम लज्जित हो। सो फिर उसके बाद 9वें वचन में, ये मैं इसलिए कहता हूँ कि पत्रियों के द्वारा तुम्हें डराने वाला ना ठहरो, हम्म। क्योंकि वे कहते हैं उसकी पत्रियों तो गंभीर और प्रभावशाली है, परंतु जब वह सामने होता है तो वह देह का निर्बल और व्यक्तित्व में हल्का जान पड़ता है। तो वो कहते हैं कि ये बंदा जी अब वो देखने में इतना ज्यादा बिल्ड नहीं है, कि पर्सनैलिटी बंदा नहीं था। सो इसलिए वो अपेरेंस को देख रहे हैं, उसकी उसकी पावर को नहीं देख रहे कि खुदा जो उसको अकल दे रहा है और खुदा जो उसके पीछे है, उसकी तरफ उनकी नजरें नहीं जा रही, वो उसको फिजिकल फॉर्म में देख रहे हैं। बहुत बार जो है हम जो है उन पास्टर्स के या उन प्रचारकों के पीछे जाते हैं जो कि बहुत ही पावरफुल दिखाई देते हैं स्क्रीन में, रील्स में, जो कि बहुत ज्यादा एलोक्वेंट है, उनके पास बड़ी अच्छे शब्द हैं जिनको बोल के साथ में ही हमारा दिल जो है वो कैप्चर हो जाता है। उनके पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है कि बहुत अच्छी तस्वीरें दे के जो है वो किसी भी इंसान को कैप्चर कर सकते हैं। बट यहाँ पर पॉलूस के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कह रहे हैं कि हाँ, जब हम लेटर पढ़ते हैं तो बड़ा प्रभावशाली है, बड़ा उसमें दम है, बट जब हम इसे देखते हैं तो इसकी शक्ल में तो कोई भी मतलब लगता नहीं है। ही लुक्स बड़ा वीक दिखता है, उसकी स्पीच भी एलोक्वेंट नहीं है, उसकी स्पीच में बोलने में भी वो इतना अच्छा नहीं है। फिर 11वें वचन में कहते हैं, आइए देखें। जी, जो ऐसा कहता है वह ये समझ रखे कि जैसे पीठ पीछे पत्रियों में हमारे वचन है, वैसा ही तुम्हारे
सामने हमारे काम भी होंगे। Amen, amen. हालेलुया। That's the distinction. यही डिस्टिंक्शन जो है वो हमारे जीवनों में होनी चाहिए। अगर हम कलाम सुना रहे हैं तो कलाम के पीछे अगर हमें कोई देखे तो हमारे कामों में भी वो क्या देखें, प्रभु यीशु मसीह को देख सके। सो इसलिए प्रचारक होना इजी है, पर खुदा का दास होना बड़ा मुश्किल है। मुश्किल। स्क्रीन में आकर तमाशा दिखाना इजी है, पर स्क्रीन के पीछे प्रभु यीशु मसीह के साथ जीना मुश्किल है। सलीब न गले पे लटकानी इजी है, पर सलीब को अपने कांधे पे उठाकर चलना मुश्किल है। सो इसलिए वो डिस्टिंग्विश कर रहा है। उसने डिस्क्रिमिनेट कर दिया दो सेक्ट को, एक वो जो प्रभु यीशु मसीह के कलाम को सिधाई से उसके एक्शंस, उसके वर्ड्स में, उसकी लाइफस्टाइल में यीशु है। एक वो प्रचारक हैं जो सिर्फ देखने में अच्छे हैं और एलिक्वेंट हैं, बोलने में एलिक्वेंट हैं, उनके पास शब्द हैं, उनके पास एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे हैं। बट हम किस तरह के प्रचारक हैं? खुदा ने हमें एम्बेसडर की तरह इस दुनिया में भेजा है। हमें किस तरह का एम्बेसडर बनना है? इसीलिए तो पौलुस बड़े घमंड से कहता, इमिटेट मी एज आई इमिटेट क्राइस्ट। सो पौलुस हमें पलूस बनने को कह रहा है, क्योंकि पलूस क्या बन गया? यीशु बन गया। जब हम, तभी वो अपनी पत्रियों में, मुझे आयत भूल गई है, सॉरी, पर इसी पत्री में वो कह रहा है कि जो खुदा के साथ चलते हैं उनको इमिटेट करो, उनको फॉलो करो, ताकि तुम भी जो है वैसी चाल चल सको। आइए देखिए 12वें वचन में। क्योंकि हमें ये साहस नहीं कि हम अपने आप को उनमें से ऐसे कुछ साथ गिने या उनसे अपने अपने को मिलाएं जो अपनी प्रशंसा आप करते हैं और अपने आप को आपस में नाप तोल कर एक दूसरे से मिलान करके मूर्ख ठहरते हैं। हाँ, सच सच अ अच्छा है। ब्यूटीफुल थिंग। प्रचारक क्या कर रहे हैं आजकल? एक प्रचारक दूसरे प्रचारक की सराहना कर रहा है, दूसरा प्रचारक एक कंपेयर करते हैं एक दूसरे को, अपनी प्रशंसा खुद ही कर रहे हैं। बट यहाँ पे हम्म। पौलुस दूसरा पॉइंट दे रहा है कि हम ऐसे नहीं हैं। हम शाबाशी लोगों से नहीं लेना चाह रहे। हम शाबाशी किससे लेंगे? आगे देखते हैं 13वें वचन में। जी। हम तो सीमा से बाहर घमंड कदापि ना करेंगे, परंतु उसी सीमा तक जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहरा दी है और उसमें तुम भी आ गए हो, और उसी के अनुसार घमंड भी करेंगे। ओके, वो जो है खुदा के बीच में, वेल, आगे शायद आएगा कि मैंने कहीं पढ़ा कि उसने कहा कि हम खुदा से शाबाशी जो, सराहना जो, वो लेना चाहते हैं, इंसानों से नहीं। इंसानों से सराहना लेके हमें क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। जी। पर हमें खुदा से सराहना लेनी है, ताकि खुदा हमें कहे कि ये मेरे बच्चे हैं। जैसे उसने अयूब के लिए कहा कि वो मेरा, तूने देखा मेरा दास। शैतान से कह रहा है, तो वो घमंड दिखा रहा है। एक बाप घमंड करता है अपने बच्चे पे, मेरा बच्चा इतना बड़ा डीसी बन गया है। तो उसी तरह से परमेश्वर भी क्या करता है? हम पे घमंड करता है। और शैतान के सामने वो घमंड कर रहा है, तो शैतान कह रहा है, तूने सारी आशीषें उसे दे रखी हैं, तू लेके तो देख, तेरे मुंह पे थूके जाएगा। पैराफ्रेज कर रही हूँ, ओके। तो खुदा ने क्या कहा? ठीक है, ऐसे कर, उसकी जान को छोड़ के जो तू करना चाहता कर ले। खुदा जानता था कि वो चीजों से प्यार नहीं कर रहा, वो मुझसे प्यार करता है। तो ऐसा ही प्रूव हुआ जो खुदा ने कहा था। इतना कुछ उसकी जो है डिस्ट्रक्शन कर दी शैतान ने, उसको उसके जिस्म में भी फोड़े दे दिए। पर वो क्या कहने लगा? एक भी शब्द उसने खुदा की तौहीन पे नहीं बोला। उसने यही कहा, उसने दिया, उसने लिया, उसका नाम मुबारक हो। हमें भी जरूरत है कि हम भी इन्हीं करेक्टर्स के, जो अच्छे करेक्टर्स रहे हैं बाइबल में, जिन्होंने खुदा को प्रसन्न किया है, उनसे सीखें कि हम भी कैसे खुदा को जो है वो खुश कर सकते हैं। आइए देखिए अगली आयत को देखें। 14वीं आयत ना? या 13वीं आयत सिस्टर, कि नहीं, 14वीं? 13वीं पढ़ ली, ओके, पढ़ ली। ठीक है सिस्टर, सॉरी। क्योंकि हम अपनी सीमा से बाहर अपने आप को बढ़ाना नहीं चाहते, जैसा कि तुम तक न पहुंचने की दशा में होता, वरन मसीह का सुसमाचार सुनाते हुए तुम तक पहुंच चुके हैं।
ओके, आगे हम भी पढ़ सीमा लें। से हम सीमा से बाहर दूसरों की परिश्रम पर घमंड नहीं करते, परंतु हमें आशा है कि ज्यों-ज्यों तुम्हारा विश्वास बढ़ता जाएगा, त्यों-त्यों हम अपनी सीमा के अनुसार तुम्हारे कारण और भी बढ़ते जाएंगे। ओके, सो यहाँ पर एक दूसरे के डिपेंडेंट हैं हम, एक प्रचारक कलीसिया पे और कलीसिया प्रचारक पे। तो यहाँ पर वो अपनी सीमा को जो है वो दिखा रहा है कि मुझे जितना काम खुदा ने जितना मुझे काम दिया मैं उसमें वफादार हूँ, और मैं जितना आपको कलाम सुना रहा हूँ, जितना आप कलाम रिसीव करेंगे उतना आप बढ़ेंगे। जब आप बढ़ेंगे तो हम भी जो है वो क्या होंगे, बढ़ेंगे। ओके, 15वीं आयत। हम सीमा से बाहर दूसरों के परिश्रम पर घमंड नहीं करते, परंतु हमें आशा है कि ज्यों-ज्यों तुम्हारा विश्वास बढ़ता जाएगा। सॉरी, ये तो पढ़ कोई चुकी बात नहीं, थी मैं। कोई बात नहीं, पढ़ दें सही, उसके बाद अगली पढ़ दें। ज्यों-ज्यों त्यों-त्यों हम अपनी सीमा के अनुसार तुम्हारे कारण और भी बढ़ते जाएंगे। हम्म। 16वीं आयत, ताकि हम तुम्हारी सीमा से आगे बढ़कर सुसमाचार सुनाएं, और ये नहीं कि हम दूसरों की सीमा के भीतर बने बनाए कामों पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह प्रभु पर घमंड करे। आमेन, आमेन। ओके। क्योंकि जो अपनी बड़ाई करता वह नहीं, परंतु जिसकी बड़ाई प्रभु करता है वही ग्रहण किया जाता है। आमेन। सो ये दूसरा कुरिन्थियन 10 उसकी 18 आयत है, याद याद कर लेना, और मुझे भी याद रखनी है कि खुदा हमें जो है वो क्या करे, सराहना करे। खुदा जो है हमें शाबाशी जो है वो दे सके। सो उसके कहने का अर्थ यह है कि उसकी एक टेरिटरी है, खुदा ने ज्योग्राफिकली उसको टेरिटरी क्या दी है कि अन्य जातियों में तू प्रचार कर। करंथियन उसकी टेरिटरी है, वो करंथियन में जो है अपने काम को कर रहा है, वो करंथियन से आगे टेरिटरी में जो काम कर रहा है उस पे घमंड नहीं कर रहा है, उसकी दखल अंदाजी वहां पर नहीं है, पर उसको जो टेरिटरी दी है उस पे जो है वो अपने काम को कर रहा है। सो इस तरह से वो अपनी मिनिस्ट्री को ऑफेंड कर रहा है कि पहली बात कि हम जो है वो देखने में शायद अच्छे नहीं है, बोलने में अच्छे नहीं है, पर जो हम लिख के तुम्हें भेज रहे हैं, जिसमें तुम कह रहे हो बड़ा प्रभावशाली प्रचार है, जो हम लिख के भेज रहे हैं, हमारे काम भी तुम्हें वैसे ही जो है वो दिखेंगे। और फिर वो ये कह रहा है कि हम किसी की टेरिटरी में दखल अंदाजी नहीं कर रहे। हाँ, अगर तुम यहाँ पर मुकम्मिल हो जाते हो तो हम आगे अपने जो है काम को बढ़ाएंगे। फिर वो कह रहा है कि हम एक दूसरे की सराहना नहीं करते फिर रहे यहाँ पे, हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे, पर हम चाहते हैं कि लोग हमें अप्रूव ना करें बल्कि खुदा हमें अप्रूव करे। सो कहने का अर्थ है कि उसकी मिनिस्ट्री क्राइस्ट सेंटर्ड थी, उसकी मिनिस्ट्री खुदा के अधीन थी। उसने कहा कि वो अपने आप को कम करता है और खुदा को ओबे करता है। सो उसी तरह से हर प्रचारक को, हर मिनिस्टर को और हर प्रचारिका को, जो भी प्रचार कर रहे हैं, प्रचार करना इजी है, पर प्रचार के साथ जीना जो है वो मुश्किल है। सो ये कोशिश ना करें कि हम प्रचारक बने, पर ये कोशिश करें कि हम मसीह के जैसे बने, ताकि जो प्रचार हमारी जुबान से आए बहुत सारे लोग उससे जो है वो आशीष पा सके। आमीन। आमीन। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। कोई भी जन जो है हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। मिस्टर दुरु, प्रोमिला सिस्टर, चलिए जी, प्रार्थना जी थैंक करिए। यू लॉर्ड फादर। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। यस लॉर्ड, वी नो दैट फादर, as we come Lord, every high thinking, everything which we boast against Father, which is not in you Father, we we bring it into control, into bring into the stronghold, into captive Father. Yes Father, every stronghold Lord, we've asked Father to remove from our lives Lord. Yes, Lord. In every way which is working against us, not allowing us the word to go inside our hearts to bring fruits. We do not boast in what we have learned, but everything what we have learned, it is from you and you alone. And we give it back to you, whatever you are giving to us, to your people, whoever is in need of it, Father, so that your name be glorified, Father.
We thank you. We thank you for such a promises which you have kept for us before the foundations of the world. Each and everything it is for us. And if the sun sets you free, shall be free indeed, you said. We thank you, Father. We thank you. We bring everything under your control and we surrender everything, Father, into your feet. And if the Lord, you shall know the truth, and the truth shall set you free, you said. Thank you for making us free. 2 Corinthians 4:5. In every obstacle, every high thinking that exalts itself against the knowledge of God, Lord, we bring into captive and obedience to Christ and Christ alone. We thank you, Father. We thank you for every word which you have given us. We give all the honor and glory to you and you alone. We ask all this in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you very much. खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक कि वो दोबारा ना आ जाए इसी तरह से बना रहे। Amen. आमेन आमेन।